आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विवाह संस्कार इस शीर्षक पर प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। विवाह में कन्या के पिता से द्रव्य लेकर वर का विवाह करना केवल सामाजिक कुप्रथा ही नहीं है, किंतु धर्म ध्वंसकारी कार्य है। षोडश संस्कारों में विवाह भी उपनयन के समान एक मुख्य संस्कार है। कन्या के निमित्त विवाह ही उसका उपनयन है, जिसमें पति उसका आचार्य है। विवाह संस्कार के उत्तम रीति से संपादन होने से उत्तम संतति उत्पन्न होती है और इस संस्कार को बिगाड़ने से खराब संतति होती है। मनु का वचन है, अनिंदिते स्त्री विवाहे निंदा भवति प्रजा निंदिते निंदिता नृणाम तस्मान्निंदान विवर्जयेत्। प्रशस्त विवाह के द्वारा उत्पन्न संतान अच्छी होती है। निंदित विवाह से निंदित संतान का जन्म होता है, अतएव निंद विवाह न करें। कुमारी कन्या शास्त्र के अनुसार स्वयं श्री जगन माता देवी की प्रतिरूपा है, जिसकी पूजा से श्री भगवती शीघ्र प्रसन्न होती है। स्मृति में कन्या को रत्न कहा है। पूर्व काल में कन्या के पिता के पास जाकर वर के पक्ष वाले कन्या के विवाह की याचना करते थे और एक या दो जोड़े गाय बैल कन्या के पिता को देते थे, जो आर्ष विवाह समझा जाता था। इस आर्ष विवाह द्वारा कन्या के पिता को प्रसन्न करके कन्या ग्रहण करने से जो पुत्र उत्पन्न होता है, वह 3 पितृ आदि और 3 पुत्र पुरुषों को तारता है। इस कारण विवाह में कन्या के पिता से द्रव्य लेने से वह विवाह संस्कार न होकर वैसी ही खरीद बिक्री हो जाती है जैसा कि घोड़े बैल खरीदे जाते हैं। जिस प्रकार द्रव्य लेकर कन्या का विवाह करना आसुरी विवाह है, उसी प्रकार वर के पक्ष वाले यदि कन्या के पक्ष से रुपए लेकर विवाह करते हैं तो वह भी आसुर विवाह है। मनु का वचन है, इतरेषु तु शिष्टेषु निशंसता नृतवादिनः जायन्ते दुर्विवाहेषु ब्रह्म धर्म द्विषः सुताः। ब्राह्म आदि 4 विवाहों के अतिरिक्त आसुर आदि 4 हीन विवाहों से जो पुत्र उत्पन्न होते हैं, वे निर्दय, मिथ्यावादी, वेद निंदक और धर्मद्वेषी होते हैं। शास्त्र के अनुसार कन्यादान में तो कोई खर्च ही नहीं होना चाहिए। मनु का वचन है, अद्भिरेव द्विजाग्रेयाणाम कन्यादानम विशिष्यते इतरेषां तु वर्णानां नितरेतर काम्यया। ब्राह्मणों को जल से कन्यादान करना प्रशस्त है। क्षत्रिय आदि 3 वर्णों में जल के बिना भी दाता गृहीता के वचन मात्र से कन्यादान हो सकता है। कन्या रत्न के जो साक्षात देवी हैं, विवाह के निमित्त रुपया मांगना मानो साक्षात जगन माता का अपमान करना है। हिंदू जाति के वर्तमान अधः पतन के कारणों में एक मुख्य कारण विवाह संस्कार को रुपयों के लेन देन द्वारा भ्रष्ट कर देना भी है। इस कारण से उत्तम संतति उत्पन्न नहीं होती और इस शक्ति के अपमान के कारण ही हम लोग यथार्थ में शक्तिहीन हो गए हैं। अतएव धर्म और संस्कार की रक्षा के निमित्त यह परमावश्यक है कि हम लोग प्रण करें कि विवाह में रुपये की मांग को जो पाप है एकदम त्याग कर देंगे
और सब प्रकार के व्यर्थ व्यय का भी त्याग करेंगे तथा धूमधाम को भी छोड़ेंगे। हमारे अविवाहित नवयुवकों को दृढ़ शपथ करनी चाहिए कि वे घोड़े बैल के समान विवाह के निमित्त द्रव्य लेकर नहीं बिकेंगे और कन्या पक्ष से बिना कुछ भी द्रव्य लिए कन्या रत्न को ग्रहण करेंगे और इस प्रकार विवाह संस्कार को पुनर्जीवित कर धर्म और समाज का कल्याण करेंगे। इस ठहरौनी अथवा तिलक की कुप्रथा की जो महा अनर्थ का कारण है सर्वथा इति श्री कर देंगे। मित्रों, यह थी विवाह संस्कार इस शीर्षक पर प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।